नेपाल सरकार ने दावों में मान ली सच्चाई। चीन हड़प रहा है जमीन, सशस्त्र बलों के लिए बना सकता है पोस्ट। इन दिनों चीन की शह पर नाच रहे नेपाल की जमीन को ड्रैगन उसी तरह कब्जाने में जुटा है जिसके लिए वह कुख्यात है। नेपाल सरकार के कृषि मंत्रालय ने कागजातों में भी इस सच्चाई को स्वीकार किया है, लेकिन प्रधानमंत्री केपी ओली इस पर आंखें मूंदे हुए हैं और भारत के खिलाफ भावनाएं भड़काने में जुटे हैं। नेपाल के कृषि मंत्रालय ने एक डॉक्यूमेंट में कहा कि तिब्बत में चल रहे बड़े रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से नदियों का रास्ता बदल दिया गया है और चीन ने नेपाल की भूमि कब्जा करके अपनी सीमा को बढ़ा लिया है। दस्तावेजों में कहा गया है कि चीन ने नेपाल के कई जिलों की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है और नदियों का रुख बदलता रहा तो और जमीन कब्जा कर लेगा। नदियों की धारा बदलने से नेपाल सैकड़ों हेक्टेयर जमीन खो देगा। कृषि मंत्रालय ने सरकार को चेताते हुए कहा है, इस बात की बहुत संभावना है कि चीन आने वाले समय में यहाँ सशस्त्र बलों के लिए पोस्ट बना ले। उत्तर में नेपाल की सीमा चीन से मिलती है। दोनों देशों के बीच पूर्व से पश्चिम तक कई पहाड़ हैं जो दोनों देशों के बीच प्राकृतिक सीमा का काम करते हैं। दोनों देशों के बीच 6 चेक पोस्ट हैं जिनके जरिए व्यापार होता है। सर्वे डिपार्टमेंट ने कहा है कि 11 नदियों के रास्ता बदलने से पहले ही नेपाल 36 हेक्टेयर जमीन खो चुका है। ये जमीनें 4 जिलों हुमला, रसुआ, सिंधुपाल्चोक और सनखुवासभा जिले में है। 36 हेक्टेयर जमीन पर चीन के कब्जे को लेकर सबसे पहले पिछले साल नेपाल सरकार को रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन मीडिया में खबरें आने के बाद नेपाल में लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की पिछलग्गू माने जाने वाली केपी ओली सरकार ने नक्शा विवाद के जरिए जनता के आक्रोश को भारत की ओर मोड़ने का प्रयास किया है। वहीं नेपाल ने भारतीय इलाके कालापानी, लिपुलेख और लिपिंगयाधुरा को अपने नक्शे में शामिल कर लिया है। हाल ही में इसके लिए संविधान संशोधन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लिपुलेख के पास तक 80 किलोमीटर के सड़क के उद्घाटन के बाद केपी ओली सरकार ने इस विवाद को तूल देकर अपने खिलाफ आक्रोश को दबाने की कोशिश की है। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।